लगभग हम यूनिवर्सिटी में टॉप पर थे, मतलब पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, लेकिन हमें वाइवा में कम से कम 10 से 15 नंबर कम दिया गया। तो ये सब असमानताएं होती हैं। और अगर कौन लोग होते हैं कम करने वाले? वो सवर्ण ही होते हैं। अरे फालतू लग गई मिर्ची उसमें, लग गई मिर्ची। बताइए वाल्मीकि जी का कौन गुणगान नहीं करता? वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे क्या? जो वेद लिखे गए हैं कौन लिखे हैं? ब्राह्मणों ने लिखे हैं क्या? कि उनका पूजा नहीं होता क्या? यूजीसी पे यही है, ये सरकार जातिवाद बढ़ाना चाह रही है। जिनकी भावनाएं हीन है उनको सुधार क्या देंगे? हम इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, सवर्ण इनके पीछे चलने के लिए तैयार है। भाई लोगों ने हमको बताया है कि भाजपा ने ब्राह्मणों की 1000 आईटी सेल पे आइडिया फर्जी बना लिए, उनके तरफ से कुछ न कुछ डाल दे। यूजीसी बिल पर लगातार विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया उठाइए, नरेंद्र मोदी का पोस्ट उठाइए, उस पर कमेंट पढ़िए तो कोई विरोध कर रहा है, कोई समर्थन कह रहा है। एक पक्ष ये कह रहा है कि हमारे लिए ठीक है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हमारे लिए गलत है। लोग हैं, बात करेंगे। क्या राय होगा आपका यूजीसी पर? मेरा राय ये होगा, देखिए ये कुछ ऐसी स्थितियां बनी देश के अंदर। क्या नाम होगा? मनोज कुमार यादव। अच्छा यादव जी, बताइए। कुछ स्थितियां ऐसी बनी जो सरकार की किरकिरी हो गई, जैसे रोहित वेमुला वाली सवाल पे, और भी 2-4 लड़कों के साथ दुर्व्यवहार की भावना हो गई। तो मेरा कहना ये है, जोर से बोलिए। कि मेरा ये कहना है कि जो सरकार की किरकिरी हो गई, तो सरकार ने इस पर एक कानून बनाने का प्रयास किया, बिल लाई, न्यायपालिका में गया, न्यायपालिका ने उसे जायज ठहरा दिया। तो बिल के बारे में, लेकिन कारण यह है कि इसके वजह से छात्रों में 2 गुटों का विभाजन हो जाएगा पढ़ाई में, और पढ़ाई विभाजित रहेगी। एक पक्ष उसके आक्रोश में रहेगा और एक पक्ष। लड़के हैं आपके? बच्चे हैं जी। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं। आपके बच्चे जब आगे चल के विश्वविद्यालय में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यादव में कोई अगर कहेगा हीरा, कैसा लगेगा आपको? कोई बताएगा, कहेगा दुर्व्यवहार। यही तो बता रहा हूँ, इसी को कानून के तौर पर अगर मान लीजिए कि सरकार ने लाया तो कुछ सोच समझ कर लाया। तो आप क्या सोच? मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। उग्र नहीं हो रहा तो विरोध हो रहा है। विरोध भी नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपकी मंशा गलत हो रही होगी। अगर आप विरोध कर रहे हो तो गलत तरीके से कर रहे हो। आप उसके रहते अगर बचाव उसका हो रहा है तो ये तो दूसरा पक्ष तो ये कह रहा है कि संवैधानिक हमारा शोषण हो जाएगा, सब आरोप लगा के हमारे बच्चे को जेल में भेज देंगे। नहीं, इस प्रकार का ये बताइए कि अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है तो वो अपने को ठहराने के लिए ये बात तमाम खोज लेगा। यूजीसी पे बताइए। यूजीसी पे यही है, ये सरकार जातिवाद बढ़ाना चाह रही है, क्योंकि ये एक सरकार और बता रहे हैं, कुछ लोग बताते हैं, भाजपा के प्रवक्ता लोग बहुत आते हैं, वो कहते हैं यूजीसी योगी जी को हराने के लिए लाई है। ये इन लोगों की राजनीति है। यूजीसी भाजपा को कहते दिल्ली कह रहे हैं, दिल्ली और दिल्ली की राजनीति, यूपी की राजनीति में टकरार चल रहा है। ये कुछ नहीं चल रहा है। ये यूजीसी इधर बिल पास करना चाहते हैं, और ये कहकर जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर जो चाटुकारिता करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो इस ये कहकर लोगों को बलगलाना चाहते हैं कि 2027 में भाजपा की सरकार बना दो, यूजीसी उधर बिल भी लागू हो जाए। अरे भाई लोगों ने हमको बताया है कि भाजपा ने ब्राह्मणों की 1000 आईटी सेल पे आइडिया फर्जी बना लिए, उनके तरफ से कुछ न कुछ डालते रहो उनके पक्ष में। वो सिर्फ सरकार बनाने के चक्कर में अब सरकार, आपके लोग भाजपा में हैं। हाँ, आप कहिए यूजीसी खत्म कर देगा। अरे भाई सुनिए, लोग जो है मौका देख रहे हैं, कुछ जो है विभीषण की तरह रहना भी चाहिए। अगर रावण को खत्म करना है तो आप दिमाग लगा करके, और ऐसे आप खाली ताकत से नहीं खत्म कर पाओगे। वाला दिमाग लगाए। हाँ। क्या राय रहेगी आपकी यूजीसी पर? क्या नाम होगा? मेरा नाम मनोज यादव है। क्या राय रहेगी? देखिए, यूजीसी जो कानून है वो समानता की बात कर रहा है। अगर हम ये कहें कि भाई दलित का अपमान या दलित का शोषण तो होता ही है। हम ही क्षेत्र पंचायत का गांव में चुनाव लड़े थे, हम जैसे हम लोग पढ़े लिखे थे, सबका पैर छू लेते थे। जो सवर्ण समाज था वो कहेगा देखो ये लड़का पढ़ लिख के आए तो सबका पैरे छू रहा है, तो ऊंच नीच का कुछ पता ही नहीं है। तो जातवाद आज भी अगर दलित के वहाँ शादी है, मालिया पासी या कोई भी है, उसके वहाँ कोई उच्च जात का व्यक्ति अगर लड़की का शादी होता है तो वहाँ जाकर के न्योता देकर चलाता है। एक बात और पूछेंगे दुबे जी, जो देखते तो हैं, हम भी गांव से हैं, जो कह रहे हैं इसमें सच्चाई तो है कि कोई ऊंची जात वाला नीची जात वाले का पैर नहीं छूता, चाहे उम्र में कितना भी बड़ा हो। देखिए, ये लोगों के जातिवाद है ना। एक चीज बताएं आपको, आज 70-80
साल हो गए तो देश को, चाहे बड़ा हो चाहे बिल्कुल छोटा हो, बिल्कुल। देखिए हम आपको बता रहे हैं, सम्मान करें। आज देश में जितनी भी सरकारें बनी, सबने कहा ये दलितों, ये सरकार शोषितों की, ये सरकार दलितों की, ये सरकार वंचितों की है। आज 70 से 80 साल तक दलित दलित है, शोषित शोषित है, वंचित वंचित है। इसके जिम्मेदार सरकार की सबड़ है। अब रही बात पैर छूने की, ये भावना तो जिसकी जैसे रहेगी उसमें सरकार क्या करे? सरकार देखिए, सरकार ने बहुत कुछ किया भाई। एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, देखिए अब जो कानून आ रहे हैं, हरिजन एक्ट आया, आप हम ब्राह्मण हैं, आप यादव जी हैं, कोई दलित है, हमको नहीं पता ना आप कौन बिरादरी के हैं। अगर कोई दलित आपको गाली दे दे, आप मुकदमा लिखवाने जाएंगे, आप उसको तुरंत जेल होगी। गाली क्यों देंगे? हम एक बात बता रहे हैं, गाली में अगर झूठे, आप SC/ST का रिकॉर्ड उठाने के लिए 80-90% झूठे केस होते हैं। हमें नहीं पता है ना, यहाँ 2 लड़कियां जा रही हैं, एक दलित समाज की जा रही है, एक ब्राह्मण समाज की जा रही, बेटी दोनों है ना। अगर कोई दलित समाज की बेटी को कुछ छेड़ देगा या कुछ कमेंट कर देगा तो वो सीधा जेल चला जाएगा। अगर ब्राह्मण समाज या यादव समाज या किसी भी समाज की बेटी को कोई गलत बोल रहा है तो कहाँ जेल जा रहा है भैया? कानून तो बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए ना। सुनने वाली बात है। देखिए अगर आप फर्जी नारा दोगे, कटोगे बटोगे खुदे बांटोगे तो कौन आपका पैर छुएगा? बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी, बड़े बड़े ब्राह्मण जाके पैर छूते थे। पैर छुआ जाता है आपके गुण का, ज्ञान का, आपके व्यक्तित्व का। आप झूठे हो, मक्कार हो तो आपका पैर नहीं छुआ जाएगा। कौन छुएगा? कौन छुएगा? दलित जो गांव वाले हैं जो मजदूरी करते हैं उनका कर्म नहीं अच्छा है, तो पंडित जी काहे पैर छुएंगे? वो तो कर्म से दलित जो है गुणवान है ना। रैदास जी का मनी जो है, जो मेरी बात सुनिए, जो बड़े लोग थे कौन पैर नहीं छूता? आज वाल्मीकि जी का कौन गुणगान नहीं करता? वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे क्या? जो वेद लिखे गए हैं कौन लिखे हैं? ब्राह्मणों ने लिखे हैं क्या? उनका पूजा नहीं होता क्या? कृष्ण का पूजा किसने किया? राम का पूजा किसने किया? किसने किया? कृष्ण जो है यादव थे तो पूजा किसने किया? शुरू किसने किया? दलित ने किया, यादव ने किया, किसने किया? होटल बंद कराओगे, एक तरफ से बंद करवा दो, तब एक दलित के होटल में ब्राह्मण जाके खाना नहीं खा रहे। अब क्या बात कर रहे हो? चाटू काटता बंद करो यार। अरे फालतू लग गई मिर्ची उसमें, लग गई मिर्ची। बताइए, देखिए ऐसा है कि आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी OBC वर्ग का आदमी किसी ब्राह्मण से कहता है अरे पाल आ गई, तो क्या वो कहता है, पंडित कहता है कि मर जाओ? कभी कहता है ये बात? कभी नहीं कहता है। कभी कहता है खुश रहो, कभी ये नहीं कहता कि तुम उसका पैर छुओ। ठीक है, पहली बात है, गलत मैसेज मत दीजिए। दूसरी बात आप कह रहे हैं, जैसे मैं UGC कानून की बात कर रहा हूँ, एक मिनट भैया, हम बोले फिर आप बोलिए। UGC कानून का विरोध नहीं है। आप बताइए उसमें जो कोर कमेटी, पैर छूने की बात नहीं कर रहे हैं। एक धारणा है कि नहीं समाज में कि ये शूद्र हैं, ऊपर वाले हैं। अरे भाई क्या आप संविधान को चेंज कर देंगे? संविधान में जो लिखा है जनरल में ये सब नहीं पैर छूना तो संस्कार है। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो वहाँ पे संविधान में जनरल OBC SC/ST लिखा है, क्या आप उसको चेंज कर देंगे? नहीं बताइए, चेंज कर देंगे आप उसको? आप चेंज कर देंगे? आप यादव जी, आप समानता की विचारधारा से प्रेरित है ना, समर्थक है ना? बिल्कुल है। इनके उत्थान के लिए, इनकी प्रगति के लिए, इनकी समानता, इनके सुधार के लिए जिम्मेदार कौन है? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी। सरकार जिम्मेदारी है ना। उसमें सवर्ण को टारगेट क्यों किया जाता है? टारगेट नहीं कर रहा, मैं बात बता रहा हूं। जब सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने जो हो सकता है संवैधानिक व्यवस्था का इनको दिया अधिकार। हरिजन एक्ट किसके लिए दिया? संविधान मैं कहता रहा हूं, आप नहीं संवैधानिक व्यवस्था अभी आप सवाल 2023 में यूपी पे अत्याचार होता है कि नहीं होता? संस्कार पर अभी आप सवाल दागे थे कि दलित का पैर ब्राह्मण क्षत्रिय क्यों नहीं छूता है? नहीं, वो तो सवाल के नहीं छूटने, आप छूते हैं? कितने दलित का पैर छूते हैं? हम छूते है ना। हम लोग भी बचपन में छुए हैं, जब शंकर दादा हम लोग छूते हैं, लेकिन उससे समानता आई, सुधर गए लोग। ये लोग सुधरे नहीं, जिनकी भावनाएं हीन है उनको सुधार क्या देंगे? हम इनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, सवर्ण इनके पीछे चलने के लिए तैयार है, लेकिन लीडिंग पे क्या? नहीं, लीडिंग क्वालिटी इनके पास होनी चाहिए ना। हमको ये लीडर मानते हैं, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। UGC पे क्या रहा है? छोड़िए वो बात छोड़िए, UGC पे क्या रहा है? UGC पर सिर्फ मेरा किसी OBC किसी दलित से कोई मेरा अपोज नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं है, कोई उनसे मेरा विरोध नहीं है। उस कानून से विरोध है। उस कानून की आवश्यकता क्या है? उस कानून की आवश्यकता क्या पड़ गई? उसको लाने की क्या जरूरत पड़ गई? शैक्षिक संस्थाओं में उसकी जरूरत ही नहीं थी। जब हम करें OBC ST सब है तो उसे क्या मतलब उसको लाने की? अनायास आप क्यों थोप रहे हैं? और मान लीजिए थोप नहीं, वही कर रहा हूँ। अगर सरकार लाई है तो ये उपयोगी होगा क्या? ये उपयोगी सिद्ध होगा?
ये जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा बच्चों के लिए? अगर उपयोगी सिद्ध होगा या घातक सिद्ध होगा, इस पर विचार कर ले एक बार। इस पर विचार करना भी जरूरी है। अगर वहां पर कोई किसी निर्दोष को अगर जेल जाना पड़ जाता है, निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना। लेकिन आज ऐसी एसटी में 99%, हम करें 90 से लेकर 95% करने का सरकार का है ना, फर्जी एसटी लगो धन उगाही का एक तरीका बना लिया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो यूजीसी का भी उस तरह से मिसयूज होगा, दुरुपयोग होगा, जिसमें आज इनसे मैं भाई करके बात कर रहा हूँ ना, जब वही व्यवस्था फैलेगी तो भाई वही नहीं कहूंगा, फिर इनके मेरे मनमुटाव बढ़ेगा। ओबीसी अलग रहेगा, दलित अलग रहेगा, सवर्ण अलग रहना शुरू कर देगा, फिर समाज बिखर जाएगा, बढ़ जाएगा। कानून बनाते हैं सरकार के लोग, सरकार को चाहिए निर्दोष ना फंसे ना, सरकार की जिम्मेदारी है। इसीलिए उस पर विचार किया जाए ना, ये उपयोगी सिद्ध होगा या घातक सिद्ध होगा, इस पर सरकार विचार करे, तभी इंप्लीमेंट करने की बात सोचे। अगर घातक सिद्ध होगा तो समाज बटेगा, कटेगा। इसीलिए कह रहा हूं, कोई भी संशोधन, कोई भी अमेंडमेंट, अधिनियम ला रहे हैं तो लागू करने से पहले 4 बार 10 बार सोचिए क्या उस पर जनता का रुख है, देश का क्या रुख है। अगर देश विरोध में खड़ा हो रहा है, युवा खड़ा हो रहा है, तो जरूर वो गलत है। आप यूजीसी पे कर देखिए, यूजीसी का मुझे विरोध नहीं है, उसमें कुछ पॉइंट पे विरोध है। आप बताइए, जैसे उसमें पहले क्या था, एससी एसटी था, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद आपने ओबीसी जोड़ दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए, आपने एससी एसटी ओबीसी जोड़ दिया और जनरल कैटेगरी को आपने अलग रख दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए अगर ओबीसी वर्ग का बच्चा जनरल कैटेगरी के आदमी को कोई भाई क्लास में पढ़ेंगे, जाहिर बात कुछ ना कुछ मनमुटाव होगा, कुछ इल्जाम लगा दिया, ठीक है, तो अगर वो इल्जाम सिद्ध नहीं होता है तो क्या उसके ऊपर ओबीसी या एससी के ऊपर क्या कार्रवाई होगी? उसमें एक क्लॉज नहीं दिया गया है। आप लोग ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यस, मेरा विरोध नहीं है, मेरा ओबीसी मेरा भाई है यार, क्या बात करते हो यार? यहाँ लोग जो विपक्ष वाले हैं उसको मुद्दा बनाए हुए हैं, बस ये संशोधन करे। आप जिसे मान कोर कमेटी आपने बना रखा है, आपने एससी एसटी और लिंग के आधार पर सब कुछ दिया, उसमें एक स्वर्ण समाज जोड़ दीजिए भाई। आप कैसे, आप जैसे मान लीजिए और भी कैटेगरी के लोग हैं, आप वही फैसला देंगे, तो उसमें कैसे आपका न्याय उचित कैसे होगा? मेरा विरोध इस बात के लिए। आप लोग बार बार भड़काइए मत कि हम लोग ओबीसी के विरोध हैं या एसटी के विरोध है, बिल्कुल नहीं विरोध है। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, टीचर चाहे एससी हो एसटी ओबीसी हो, क्या हम उसका पैर नहीं छूते हैं? आप क्या बात करते हैं? आपने जैसे अभी बाद में पॉइंट में चल रहे थे कि क्षत्रिय ब्राह्मण पैर छुए, ठीक है, नहीं सुनिए, पॉइंट की बात करिए भाई। तो क्या वहाँ टीचर के हम पैर नहीं छूते हैं? टीचर की बात नहीं करते? अब यहाँ रोड पे होटल लगा हुआ है, क्या हम पूछते हैं वो यादव जी तुम यादव तुम चाय नहीं पियेंगे? ये बात गलत है। देखिए, ये जो है विपक्ष की चाल है और इसमें संशोधन करते कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं आरक्षण सब कुछ दे, वो भी हमारा भाई है, उसको भी आगे आना चाहिए, लेकिन न्याय उचित करिए। अगर वो कानून बना रहे हैं तो कानून सबके लिए करिए। अगर एक मिनट, अगर आपने कानून, सुनिए भैया, अगर आपने कानून बनाया है तो आप बताइए, वही जो मैंने क्वेश्चन किया है कि अगर वो दोष सिद्ध होता है कि वो बेकसूर है, उसमें क्या अगर दोष सिद्ध भी हो गया, बेकसूर है, तब भी कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होगी। लेकिन जनरल के ऊपर अगर दोष सिद्ध हुआ तो ठीक है, उसका जीवन तो 2-3 साल बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अगर कार्रवाई सिद्ध नहीं हुई तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इस पे एक कानून बनना चाहिए था। ठीक है, देखिए, यूनिवर्सिटी से हम भी पढ़े हैं, हमारे वहाँ LBS डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर पढ़े तो हमारे साथ भी थोड़ा सा, देखिए, हमारे मित्र तो सारे ब्राह्मण ठाकुर हर जात के, मित्रता अलग चीज़ है, मित्रता में होती दूसरी बात। लेकिन जब वहाँ मेन पॉइंट आता है, जैसे हमारा इंटरव्यू हुआ, जैसे जो वाइबा होता है यूनिवर्सिटी में, लगभग हम यूनिवर्सिटी में टॉप पर थे, मतलब पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, लेकिन हमें वाइबा में कम से कम 10 से 15 नंबर कम दिया जाता है। तो ये सब असमानताएं होती हैं। और अगर कौन लोग होते हैं कम करने वाले? वो सवर्ण ही होते हैं, सवर्ण ही होते हैं, लोग नहीं है उसमें। हाँ, अपवाद स्वरूप एक आध कहीं होंगे। दूसरी बात ये कि जैसे यूनिवर्सिटियों में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, अगर आप बहुत तेज हैं पढ़ने में, तो भी आपसे लोग वहाँ जलने लगते हैं, मतलब आपको टारगेट करेंगे। ऐसा है क्या? हाँ है, मतलब ऐसा वास्तव में है, मैंने आंखों से देखा। मैं बहुत छोटा था, मैं शुरू से ही पढ़ने में तेज रहा। मेरे साथ जातिवाद हुआ, 10वीं तक हुआ, तो मैं जान नहीं पाया कि जातिवाद होता क्या है। लेकिन जैसे जब मैं जागरूक बना, थोड़ा जाना, तब हाँ सोचा कि हाँ जातिवाद कुछ होता है। कोई कहानी है आपके पास कि आपके साथ ऐसा शोषण हुआ, कोई कर दिया है यादगार कुछ? बिल्कुल होता है यार, जैसे टेस्ट हुआ, उसमें तुम्हें कम नंबर दिया, तुम्हें थोड़ा सा नीचे की डिमोटिवेट, ये सब बहुत सारे किए जाते हैं। फैसले से आप समर्थन करते हैं? देखिए, सरकार का ये समानता होना चाहिए। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन अभी भी समानता नहीं है। जब तक समानता लोगों में
में नहीं आ जाएगी, जब तक दलित पिछड़ा सवर्ण सब एक नहीं हो जाएंगे, तब तक हम देश को आज़ाद नहीं मानेंगे। क्योंकि समानता हम लोगों की सर्वोपरि है और हमें चाहिए। और रही बात इस कानून की, ये जो मोदी जी हैं, इससे दलितों को, पिछड़ों को, इनको धन्यवाद नहीं देना चाहिए। ये 2014 से हम लोगों का हनन कर रहा है, हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, लोकतंत्र का हनन कर रहा है। कुछ एक्सप्लेन करेंगे कैसे हनन हो रहा है? ये तो बिल आया है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इनसे लॉलीपॉप है ये सब। ये इनका क्या दिमाग है? ये जनता को गुमराह करते हैं। ये जब से आए हैं ये जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। इससे भी हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। इनको समर्थन नहीं करना है, इनको 29 में गिराना है, 27 में वो उत्तर प्रदेश से भी हरा है। यूजीसी पर क्या कहेंगे जो बिल आया है? देखिए, वो तो कुछ प्रक्रिया में जरूर होगा, प्रक्रिया के हिसाब से होगा तब होता होगा, अगर प्रक्रिया में नहीं होगा तो नहीं होगा। क्या नाम होगा? नाम और राम। और होने में दलित समाज से। हाँ जी, होने में तो एक साफ साफ हमको ये दिखाई दे रहा है। होना तो ना होना वो प्रक्रिया में होगा ना, पीछे से पढ़ाई लिखाई करते होंगे बच्चे। ये पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसा है? कुछ अध्ययन हुआ आपको? देखिए, प्रक्रिया के हिसाब से अगर हो रहा होगा तो वो कर रहे होंगे, प्रक्रिया तो देखा जाएगा ना। मतलब शोषण हो रहा होगा तभी सरकार। हाँ, तभी कर रही है सरकार। जैसे हमने आपको दर्शा रहा हूँ, लोकसभा में बिल पास कर दिए, पक्ष विपक्ष। जब पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं, दलितों का डिमोशन तो हुआ, इसके बाद भी उसको पदों से उतार दिया गया। ये कहाँ का नियम है, हम इसको आज तक नहीं समझ पाए। जैसे एक मिनट, डिमोशन हो गया, पक्ष विपक्ष ने तो तय कर लिया कि भाई बहुमत से ही कुछ होता है, बहुमत से तो हो गया, तो आपको उससे भी डिमोशन किया गया। ये कहाँ का नियम आया, यही हम नहीं समझ पाए। जब वहाँ इस तरह से हालत है जो कि देखने में देश में लौक रहा है, तो वह कहाँ हो, वहाँ होता रहा होगा तब लागू होता होगा। प्रक्रिया में होगा ना, मैं प्रक्रिया की बात रख रहा हूँ। जैसे हमने अंधकार में अभी बात रख रहा हूँ, इसलिए सामाजिक को जोड़ना है और सबको देखते हुए कोई कार्य हो, ये न कि वैसे में हो। क्योंकि बड़ी बड़ी डिग्रियां है, उसमें भी गरीब अमीर होंगे, जातियों का भी एक भय होता है, चाहे जितना धन दौलत हो। तो उसको जरूरी में डिमोशन जो हुआ है उसकी जांच होकर आपस होना चाहिए। तो हम लखनऊ में थे, कुछ लोग थे जो अपनी तरह तरह की राय रख रहे थे। आपकी क्या राय है ये कमेंट में बता सकते हैं। यूजीसी बिल कैसा बिल है ये भी आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।